उन्हें जितने बड़े नेता थे इनको विधायक की लेवल में क्यों लेके आए? क्यों लेके आए तुम्हें पता है? क्योंकि इसलिए कि इनकी सरकार गिर रही है। जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। मामा जी पगलाने वाले, अब थोड़े दिन बाद वो चले ही जाएंगे, ऐसा जनता भी चाह रही है। मैडम जी इस बार सुनामी चल रही है, किसान पूरी तरह परेशान है, मामा जी जाने वाले। किसानों को धोखा दिया इनने पूरी तरह से। 2 लाख रुपए से कुछ सवाल पूछो तो मोदी जी अब मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा का मंदिर में जाके क्या घंटी बजाएगा? मोदी जी का प्रभाव, गैस की टंकी के भाव देखिए आप कितने हो गए हैं। 1100, 1080, अभी 930, और वो बना रहे लाडली लक्ष्मी बहना योजना के फॉर्म भर के 450, सभी सड़क पे। रोजगार ये कहाँ मिला इनको? ये भी सड़क पे ही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के दिल कहे जाने वाले इंदौर में। बहुत स्वागत है इस जिले में भी, और सीधे चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं कि यहाँ इस जिले के लोग क्या सोच रहे हैं। और विधानसभा कौन सी है भैया? सावेर विधानसभा है। पर इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे लेते हैं कि मध्य प्रदेश में असली खलबली क्या मची हुई है। कल प्रियंका गांधी पहुंची तो उन्होंने सीधे ये कहा है कि 18 साल की सरकार में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। ईडी यहां क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने सीधे सत्ता पक्ष पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और सीधे प्रश्न चिन्ह लगाया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, भारत के प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, और उस बीच में डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया डबल इंजन की सरकार रहेगी तो फायदे में रहेंगे आप। तो ये भी बातें लगातार हो रही हैं। पर इस बीच में महत्वपूर्ण ये है कि कभी प्रधानमंत्री मोदी का आना, राहुल गांधी का आना, प्रियंका गांधी का आना, ये बड़े बड़े चेहरे तो आ रहे हैं, पर ये जनता इस बार राज्य के तौर पर बदलाव करने वाली है या फिर कुछ और खिचड़ी पकाए बैठी है? शिवराज मामा जैसे चेहरे को लेकर के इस बार क्या सोच रही है? वापसी कर पाएंगे या ऊब गए हैं लोग? क्योंकि भैया ये बातें सामने आ रही हैं कि मामा जी का नाम मोदी जी नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर इस बीच में एक बहुत बड़ा आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया है कि 250 से ज्यादा घोटाले 18 साल में यहाँ पर हुए, यहाँ ईडी क्यों नहीं? ये उन्होंने कहा। काफी जनता हमारे साथ खड़ी है, इंदौर जिले में है, और विधानसभा भी इन्होंने बता दी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाम का समय है, सूर्योदय के साथ साथ सूर्यास्त भी हो चुका है और रात में हम यहाँ पर खड़े हैं। कौन सा गाँव है भैया ये बताइए? गाँव दसूरिया पंचायत गाँव है। तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए इस बार का माहौल क्या है और युवा क्या सोच रहा है? जिला इंदौर का मोदी जी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, शिवराज और कमलनाथ दोनों बराबर बराबर में खड़े हैं और बीच में जनता फैसला करने वाली है। तो जनता के दरबार में माहौल क्या है ये बताइए। मैडम जी इस बार सुनामी चल रही है, किसान पूरी तरह परेशान है, मामा जी जाने वाले, क्योंकि सुनामी चल रही है। हाँ, मामा जी सुनामी क्या कहती है ये बताइए। आज युवा बेरोजगार है। इसी गांव में देखिए तो हम 70% युवा बेरोजगार है। किसान की बात करें तो कर्ज आज हमारे ऊपर अधिक हो चुका है। बीते समय जो सोयाबीन 5 से 6 हजार रुपये बिक रही थी, आप मार्केट में जाइए 3 से 4 हजार रुपये बिक रही। आमदनी दुगनी की बात कर रहे थे, लागत दुगनी हो गई है। अच्छा, आमदनी दुगनी की बात कर रहे थे, यहाँ लागत दुगनी हो गई है। तो आप मानते हैं ना युवा संतुष्ट ना किसान संतुष्ट भी नहीं और किसान भी नहीं संतुष्ट नहीं। तो मामा जी को कैसे देख रहे हैं? क्या हालत होने वाली है इस बार? ये अच्छी रहेगी या कितनी बेकार रहेगी या क्या रहेगा? कम से कम उनको 60 से 70 सीटें आएगी इस बार, क्योंकि 2018 में जनता ने नकारा था। हाँ। और जो पलट मार हुआ, हाँ। जो सौदेबाजी, उसके बाद जनता में और आक्रोश है। अच्छा, आप मानते कि भाजपा की केवल 60 से 70 सीटें? बिल्कुल, सर्वे 150 बता रहा है, कांग्रेस को 170 से ज्यादा सीट आएगी इस बार। अच्छा, 170 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आने वाली है। बराबर की एक विधानसभा है इंदौर एक, वहां से कैलाश विजयवर्गीय उतरे हैं और भाजपा समर्थक, भाजपा नेता ये लगातार कह रहे हैं कि एक विधानसभा पर अच्छा नेता उतरेगा तो आसपास की विधानसभाओं में माहौल बनेगा। मैं वही जानने उतरी हूँ। तो कैलाश विजयवर्गीय जी का भी कितना प्रभाव है आसपास की विधानसभाओं में, कैसे देख रहे हैं उनको? वरिष्ठ नेता है वो, लेकिन वो अभी राजनीति से दूर थे। वो अब इस बार विधानसभा लड़ रहे। उनके बेटे आकाश जी विधायक थे। हाँ। तो जनता में अब माहौल है कि संजय भैया ने कोविड में अच्छी मदद की थी, तो जनता संजय भैया के साथ है। अच्छा, कांग्रेस के दावेदार को लेकर के कह रहे हैं कि अगर वो हुए तो उनको ज्यादा पसंद करेंगे, तो वहाँ से भी आपको उम्मीद कांग्रेस की लग रही है? इस बार बिल्कुल मैम, पूरे मध्य प्रदेश में ये किसान पूरी तरह मध्य प्रदेश में
चलिए थोड़ा सा मुझे बताइए रोजगार को लेकर के स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि देखिए कांस्टेबल की भी भर्ती अभी निकली है, साथ में और सारी कोशिशें सरकार कर रही है, बता भी रही है, संबोधन में भी बता रही है, मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? मैडम जी, अभी पटवारी की जो नियुक्तियां हुई थी, कितना घोटाला निकला उसमें। एक ही कॉलेज के 10 निकले और एक ही जिले के बच्चे निकले जी। तो मतलब आप मानते हैं कि घोटाले बहुत ज्यादा हुआ। तो घोटाले को लेकर के इस बार अभी प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया है, उसको कैसे देखते हैं कि वो आपके हित में है, क्या है, उसको लेकर के क्या चल रहा है कि भैया ईडी यहाँ क्यों नहीं? यहाँ ईडी इसलिए नहीं कि 18 साल से एक तरफा राज था। अच्छा। जैसे ही सरकार चेंज होगी ईडी आएगी। अच्छा, तो आपको लगता है उन्होंने आपके हित की बात की है? बिल्कुल मैम। चलिए, तो परिवर्तन के मूड में है? परिवर्तन की मूड। चलिए, उन्होंने बता दिया भैया परिवर्तन के मूड में है। आप बताइए जी, थोड़ा पीछे हट रहे हैं, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? इसी गांव से पूरी विधानसभा का रुझान आ जाता है। हाँ। सिलावट जी ये अपनी सरकार छोड़ के भगे हैं। अच्छा। किसानों को धोखा दिया इनने। अच्छा। पूरी तरह से 2 लाख रुपए तक सिलावट जी ने पूरी सरकार को यहाँ मध्य प्रदेश में पूरा उलटफेर कर दिया है। अच्छा। किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ हो रहा जी। था, मेरा खुद का हुआ है। हाँ। इसी गांव से। अच्छा, मतलब 15 महीने की सरकार में आपका कर्जा माफ हुआ है। तो आप कमलनाथ जी कहीं सत्य थे और उनने कितनी गौशाला का निर्माण किया है। उसके बाद में गौशाला सारी जगह बंद है जहाँ भी कमलनाथ जी ने काम किया। कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा? कमलनाथ जी का कार्यकाल अच्छा रहा। 18 साल से अपन देख रहे हैं। हाँ, मामा जी को हाँ। किसान धतुरिया के करीब मतलब 70% बेरोजगार है। हाँ। तो क्या करेगा किसानों को तो खुशहाल कर दिया है। किसान कहाँ से खुशहाल है बताओ ना आप। सोयाबीन के भाव 2014 में हाँ। ये अपने 5000 बिक रही थी, आज 3200-3400 रुपया लक्ष्मी नगर मंडी में जाके देखिए आप। हाँ। तो कहाँ से किसान खुश है? मोदी जी आ रहे हैं, उसका भी प्रभाव है मन में थोड़ा सा? अरे कहाँ है मोदी जी का प्रभाव? हाँ। गैस की टंकी के भाव देखिए आप कितने हो गए हैं। हाँ। 1100, 1080, अभी 930 और क्या बना रहे लाडली लक्ष्मी बहना योजना के फॉर्म भर के 450। तो क्या होगा उससे? अरे एक गांव में आप 10 लोगों के 450 के भाव दे भी दोगे तो बाकी क्या करेगा पूरा गांव, ये बताइए। तो आप लाडली बहना से संतुष्ट नहीं है? आपके तो घर में लाडली भी बहना बहन होगी, माता जी होंगी। अरे तो बहुत सारे आप उठा के देखिए भाई, एक गाँव में करीब 25 या 30 फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा, कहीं भी देख लो आप। मतलब योजना भी ढंग से तो योजना भी फेल है उनकी। ये योजना कहाँ से सही है? मामा तो कह रहे हैं योजना गिनाए तो पूरी रात हो जाए। तो गिनाओ ना, अब तो गिनाओ, हम सामने खड़े हैं, गिनाओ। गिनाए, रात होने दे। तो गिनाओ ना, कैसे गिनाएंगे मामा? अच्छा, वो तो बता रहे हैं, देखिए होर्डिंग्स लग रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप जो किसानों को? होर्डिंग के पैसे किसके लग रहे? किसानों के। पैसे किसके लग रहे हैं होर्डिंग में? जी। जितनी भी सभा हो रही किसके पैसे लग रहे? किसानों के। अच्छा, पेट्रोल डीजल के भाव देखिए आप कहाँ पहुँच गए। अभी बातें ये चल रही हैं, मामा जी भावुक हो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। मामा जी पगलाने वाले, अब थोड़े दिन बाद वो चले जाएंगे। ऐसा जनता भी चाह रही है कि वो चले जाएं। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि चले जाएं? रोजगार जितने मेरे भाई हैं हाँ। ये सब रोजगार इनको मिल जाएगा कुछ न कुछ। हाँ। और हम तो समझदार हुए जब से मामा जी को ही देख रहे थे, इस बार कोई नया आ जाए मैदान में, कमलनाथ जी आ जाए। बदलाव होना ही है। मतलब आप पहले भाजपा को समर्थन देते थे? अरे भाजपा को समर्थन दे रहे नहीं दे रहे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। पर इस बार जनता क्या चाह रही है? हाँ। कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो विधानसभा में कह रहे हैं या पूरे राज्य में? पूरे में होना है, विधानसभा नहीं पूरा। और ये जो बड़ी सूची उतारी है कैलाश विजयवर्गीय, अरे तो ये बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव में देखते ना, विधानसभा में क्या है छोटे चुनाव में? अच्छा, इतने बड़े दबंग नेता हैं तो हाँ। जब विधानसभा, अच्छा विधानसभा में नहीं उतरना चाहिए था। तो बड़े नेता है वो 8-8 सभाएं कर रहे थे एक दिन में, तो फिर अब गलियों से स्कूटी से घूम रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं उनको। अच्छा, आप भी समझदार हो इतने तो क्या होना है। चलिए ये कह रहे हैं, हम भाजपा का एक कहना है कि मैं चाहती हूँ कि डीप में बातें हों, कि आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे कह दिया कि भैया हम परिवर्तन चाहते हैं या दिल में वाकई ऐसी बात है? परिवर्तन होगा दिल से। अपने जीवन सिंह जी शेरपुर, हाँ। करनी सेना से, हाँ। राजपूत समाज भी पूरा आरक्षण के चक्कर में हटने होने वाली है। अच्छा। और हमारी समाज क्षत्रिय कलोता पटेल समाज, राजपूत समाज भी नाराज है पूरा? अरे कलोता पटेल समाज भी पूरी नाराज है। हाँ। आरक्षण है कहाँ? हाँ। भर्तियां हो रही पटवारी की जैसे, तो वो भी धरने में बैठे हैं अभी। हाँ। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितनों को पिटा उनने भोपाल, तुमने भी देखा। मतलब कह रहे सब सड़क पर है? तो हाँ, सभी सड़क पे। रोजगार ये कहाँ मिला इनको? ये भी सड़क पे ही है। वो कह रहे शिक्षित लोग होंगे तो मिलेगा, जो जिसमें दम होगा। तो कौन शिक्षित नहीं है गाँव में बताओ ना आप? सब पढ़े लिखे हुए, सभी डिग्री लिए हुए। हाँ फिर चलिए एक चीज आप
आपकी रह गई है। बीच में आपने कहा कि अब बढ़ के नेता स्कूटी से आ रहे हैं, आना तो पड़ेगा। चलिए, एक बात है कि भाजपा ने कहा हम किसी भी बड़े नेता को और किसी भी छोटे नेता को बराबर आंकते हैं और इसीलिए हमने मैदान में उतारा है। तो क्या कहना चाहते हैं? वो तो ये तो चुनाव, अच्छी बात है। वो तो पता ही चल जाएगा, सामने आना है, रुझान देख लीजिएगा। अच्छा, रुझान बस सामने आना वो है। तो बैट बल्ले मार के अब जीत जाए तो वो देख लेंगे फिर क्या होता है। कौन से वाले बैट बल्ले? वो विजय वर्गीय आकाश विजय वर्गीय ने जो मारे हैं, अच्छा। वो रुझान अब इस चुनाव में दिख जाएंगे। अच्छा। नगर निगम में अधिकारियों को मारे हैं। अच्छा, ये बताइए, बराबर में ही विधानसभा है, जाते भी होंगे, लोगों से मिलते भी होंगे, मिलते हैं या नहीं? जब भी सवाल पूछूं। पूरे इंदौर जिले में घूमता, हम इंदौर के पास ही रहते हैं। हाँ, तो पूरे इंदौर जिले में घूमते हैं। हाँ। इंदौर एक में माहौल क्या है जब से कैंडिडेट के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय सामने आए हैं? कैलाश विजयवर्गीय सामने आए, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। हाँ। पार्टी ने मुझे लड़ाया है। हाँ, दे दिया है, पर मैं खुश नहीं। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो वो खुद ही खुश नहीं है, तो अब तो क्या होना हाल सामने। तो आप पूरा परिवर्तन चाह रहे हैं? हम क्या, सभी चाह रहे हैं। हम सभी लोग चाह रहे हैं। युवा क्या चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं, परिवर्तन तो होना ही है। ये रात का माहौल है, लोग आ रहे हैं, किसानी का काम करने वाले आधे से ज्यादा लोग हैं, खेतों से कुछ वापस भी आ रहे हैं, जो दोपहर से कटाई में लगे हुए थे वो शाम को लौट रहे हैं, और जो रात में वहां पर रहेंगे वो कुछ लोग आते जाते भी दिख रहे हैं जो रात में जाएंगे। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? किसानी से ही जुड़े हुए हैं या क्या कहना जी चाहते हैं? मैडम, किसानी से जुड़े हुए किसानी से हैं। जुड़े। कितना संतुष्ट है सरकार से? क्या माहौल चल रहा है? पूरा थोड़ा सा संतुष्ट, इधर आ जाइए। पूरा संतुष्ट है हम बीजेपी सरकार से। अच्छा, पूरा संतुष्ट है। जी। किन किन चीजों को लेकर के आपको बीजेपी सभी पसंद है? मुआवजा दिया। हाँ। अभी कल सम्मान निधि का 2000 रुपए डाला। सम्मान निधि आ हाँ, रही है ना। हाँ, लाडली बहना योजना है। हाँ। मामा तो जी मतलब ने, योजनाओं की झड़ी हाँ, है। है ना। और 950 जो सा तेज बोलिए ताकि मेरी आवाज़ आ पाए। पहले जो सिलेंडर 1100 का था उसका भी भाव कम किया गया है सरकार ने। हाँ। हाँ, और ये जो बोल रहे हैं जी। कि 170 आएगी हाँ। बीजेपी को, हाँ। ये कांग्रेस को बोल रहे हैं कि 170 आएगी। हाँ। ये 0 शून्य हो जाएगी। अच्छा, अभी कांग्रेस इस बार 0 होगी? शून्य पे आ जाएगी। ये आपको कहाँ से सिर्फ आता? अपने सपने देख रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले सपने हाँ, देख रहे हैं। हैं। हाँ। और सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, देखना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं सपना देख लो, तो क्या जा रहा है मामा सपने जी में? को, देख लीजिए सपना। अरे मामा जी को योजना अभी दिख रही है 2-3 महीने पहले से। हाँ। उसके पहले कहाँ थे मामा जी? अच्छा, पहले कहाँ खोज? अरे सिलेंडर के भाव करना है तो अभी कम किए 2-3 महीने में। हाँ। उसके पहले सिलेंडर क्यों बिका? हाँ। 1080 में। अब वो कह रहे सम्मान निधि भी तो मिल रही अरे है। सम्मान निधि तो अपने वो सिलेंडर के भाव इधर से इधर कन्वर्ट कर दो आप। अच्छा, तो क्या जनता को बेवकूफ बना? हाँ, तो और क्या हो रहा है? चलिए जवाब ले अभी लेती क्या हूँ। है, कांग्रेस क्या है, अभी 18 साल से भूखे बैठे हुए हैं। हाँ। अगर वो आई हाँ। तो किसानों का वो जो मिट्टी है ना वो भी खोद के खा जाए, इतना बड़ा घोटाला करेंगी। अच्छा, इतना बड़ा हाँ, घोटाला पहले से ही घोटाले है मामा के उनके। राज में घोटाला है या नहीं? नहीं है, कुछ भी चलिए, नहीं। वो कह रहे हैं मामा के राज में घोटाला, एक एक करके। हाँ। दीदी आप 1500 रुपए में गैस की सिलेंडर दे रहे हैं। हाँ। 200 रुपए इन्होंने कम किए हैं। हाँ। इसमें से 200 रुपए अभी और भी कम कर देंगे, जिसके बाद में फिर सरकार बनेगी, फिर बढ़ा देंगे। अच्छा, 200 रुपए फिर कम कर देंगे। फिर बढ़ा देंगे वो। अच्छा, और 1000 रुपया सरकार आने के बाद फिर बढ़ा- हाँ, 1000 रुपये 1200 रुपये इन्होंने दिए हैं। हाँ। जिसके बाद में इन्होंने हमारे सोयाबीन का दाम हाँ। 1500 रुपये कम कर दिए। जी। 500 रुपये तो गैस के काट दिए। हाँ। और 1500 रुपये हमारी घरवाली को दे दिए। अच्छा, इधर से लेके उधर इधर दे दिए। वो मतलब हमारे घर में ही दे रहे हैं। वैसा कोई मेरी बात। हाँ, आप आ इधर ही आ जाओ। जाए। हाँ, ये इनकी घरवाली से जलते हैं शायद। अच्छा, ये घर वाले हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं। हाँ, जलते हैं शायद। घरवाली से हम नहीं चलते, वो हमें बोलती है मामा ने हमें पैसे दिए। उसको ये पता नहीं है कि हमारे घर में से पैसे लेके उसने दिए। घर वाले ये कहते हैं। हाँ, मामा ने पैसे दिए पर वो हमारे घर में से ही दिए। चलिए। किसानों को पैसा जो भी था 1500 रुपए, जैसे कि इन्हें 1200 रुपए दिए हैं अभी, तो इन्होंने किसानों के दिए हैं। हाँ। तो इन्होंने सिटी में भी दिए ये पैसे, तो किसानों के कटे। हाँ। कोई सिटी वाले के नहीं कटे किसी अच्छा, के। मैं पूछती हूँ, बड़ी सूची आई है भाजपा की, भाजपा दीदी- अपनी पूरी तैयारी कर रही है, जान झोंक रही है, आखिरी दांव लगा दिया है। क्या- इन्होंने जितने बड़े नेता थे इनको विधायक की लेवल में क्यों लेके आए? हाँ। क्यों लेके आए तुम्हें पता है? क्योंकि इसलिए कि इनकी सरकार गिर रही है। अच्छा, बड़ के नेता इसलिए आए क्योंकि हाँ। पता है कि सरकार गिर रही है। गिरने वाली है, इसीलिए ये बड़े नेता को छोटे लेवल पे लेके आए हैं। आप नहीं चाहते थे कि वो आए कौन? बड़े नेता? अच्छी बड़े- बात है अगर आ गए तो। अरे दीदी, उनको घमंड ही इतना है। अच्छा, किसको घमंड? कैलाश जी को इतना घमंड है से घमंड है? कैसे कि- कह रहे हैं कि घमंड है? कि दीदी
इनको ये वो बोल रहे थे हम तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करते थे, हमें यहाँ पे लेके आ गए, तो अब इनके क्षेत्र में 1 नंबर वार्ड में हाँ। फंस जाएंगे वो। अच्छा, तो मतलब आपने वो बयान देखा है? देखा है मैंने चलिए भैया, ये बातें। और जिसके बाद में एक बात बताऊं दीदी, इसमें से सारे कोई खुश हो बीजेपी के राज में अभी, तो आप मेरे को बताओ। अच्छा, भैया कह तो रहे हैं कौन कौन खुश है? आप इनको मेरे सामने लेके आओ। अच्छा, भैया को सामने लाए। भैया क्या कह रहे हैं? भैया आपके बताओ, आपके घर में से पहले कितने में ये गैस के वो सिलेंडर आता था? 300 या 400? ऐसा है, मेरी बात सुनो, आता था कि नहीं? हाँ या ना बोलो, आप तो हाँ या ना बोलो। मेरी बात सुनिए। मैं किसी बात को नहीं मानता हूँ। और जैसे तेल का डब्बा अपने इसमें 900 और 700 800 का आता था, आज 1800 से लगा के ऐसा है, 1900 तक का आता है। चलिए, आप बताओ, हाँ बताओ आप। चलिए, पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अभी 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 मेरी क्या कह रहे हैं बाबा? खाद का भाव 50 किलो की बोरी थी तो 45 की कर दी। भाव वही है, भाव वही है। अच्छा, हाँ, कहीं कि हमने भाव नहीं बढ़ाए। ने ये DAP है, इप्को खाद है, इनका 1400 रुपए, 1200 रुपए। मतलब कह रहे हैं पहले जो लागत वाली चीजें हैं, वो हाँ, बढ़ती जा रही हैं। पहले 400 रुपए थी, हाँ। ना अबे 1400 रुपए। हाँ। अभी क्या किसान क्या सोच रहा है, ये बताइए। आप कहाँ से, खेत से आए हैं? हाँ, खेत से आए। तो बताइए, बदलाव बदलाव चाहता है, बदलाव चाहता है, अच्छा, पूरी तरीके से बदलाव चाहता है। आप ही चाहते हैं या गांव में भी नहीं, माहौल पूरा गांव चाहता है। इक्का दुक्का ये ऐसे है इन भैया जैसे। ऐसा है, हाँ, इन भैया जैसे। ऐसे है मामा वो बात जो पर आपका- नहीं, जो मामा जी ने आ रही हूँ भैया। हाँ, जो सहकारिता से जो लोन लेते हैं जी। उसका 0% है। हाँ। उसका फायदा किसान फायदा उठा रहे हैं। अब सभी चीज ब्याज माफ कर दिया, ब्याज माफ किया है। पहले कमलनाथ सरकार ने सभी को ओडिया कर दिया, मेरा 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। अच्छा, आपका 1 रुपया भी 1 माफ रुपया भी नहीं हुआ, मैं खुद ओडा हो गया। मेरा हुआ 50,000 माफ हुआ मेरा, की सरकार में हुआ? कांग्रेस की सरकार में। अच्छा, हुआ? हाँ, कमलनाथ ने माफ करा मेरा। अरे, मेरा तो नहीं, मेरा हुआ, मेरे पास मेरा भी। हाँ, मेरा भी हुआ। सही बोल रहे हैं? हाँ, सही 60 बोल रहा हूँ। प्रमाण पत्र बता सकता हूँ, प्रमाण पत्र बिल्कुल कमलनाथ जी का। अच्छा, इस बार माहौल क्या लग रहा है? चलिए मुझे ये बदलाव 100% माहौल। अच्छा, 100% 100% पूरा होगा? पूरा 100। कांग्रेस। मैडम, ये सभी ये मैंने आपको पहले भी बोला है, सपना देखनी अच्छी बात है, देखना चाहिए, देखना चाहिए। मैडम एक मिनट, अरे बीजेपी वाले खुद बोल रहे हैं। मीरा राजपूत। अच्छा, मैडम जी, ऐसा वीडियो देखता हूँ। धन्यवाद। बीजेपी वाले खुद बोल रहे हैं कि मोदी तुझसे बेर नहीं, मामा तेरी खैर नहीं। ये खुद का नारा है उनका, मतलब बीजेपी वाले भी खुद बोल रहे हैं। हाँ, वो खुद। आप स्थानीय मुद्दों पे देख लीजिए आज। ये तो इतने कह रहे हैं कि भैया बहुत- मोदी जी जब आएंगे ना, हाँ। यहाँ तो सफाया हो जाएगा कांग्रेस। दीदी हाँ, मेरी बात सुनो। आप बोल रहे हैं 3,000 रुपया जब जिद्दू पटवारी ने बोला था कि गेहूं का भाव होना चाहिए, तो जब विरोध क्यों किया बीजेपी वालों ने? इनसे आप पूछो क्यों किया इन्होंने? जिद्दू पटवारी ने 3,000 रुपया बोला था अभी कि किसानों का गेहूं बिकना चाहिए, इन्होंने विरोध क्यों किया? ऐसा है, नहीं, इन्होंने विरोध क्यों किया? मैं तो कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ इससे। बात कहना चाहूँगा, अरे अच्छी बात है, किसान नहीं, किसान की बात होना भी चाहिए, किसान की बात होना भी चाहिए, अच्छी बात है। इनकी सरकार बने तो 3,000 रुपए करवा लेना, कभी हो जाए तो 3,000 रुपए कुंटल। है आपको कि नहीं? नहीं, ये तो सिर्फ सरकार बनेगी, ये बात मान ली। ये सिर्फ सपने दिखाते हैं, बोल देते हैं 3,000 रुपए कुंटल कर देंगे। दीदी, मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसान के 2 गुना आय करूंगी। जब 2014 में सोयाबीन किसान की 5,000 रुपए बिक रही थी, आज सोयाबीन का भाव 3,000 रुपए है। किसान की कहाँ कर दी मोदी जी ने 2 गुना आय? नहीं हो पाई, घट गई और घट गई है। लागत 2 गुना हो गई। सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की, वो कह रहे हैं। अरे 100% बनेगी, 100%। ये क्या कहना चाहते हैं उनकी बात पर, बताइए। अरे ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। क्यों? मुझे मुद्दा गिनाइए कि अभी आपको क्यों लग रहा है कि भाई अब बदलाव चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना तथ्यों के बात नहीं होगी, ये बताइए मुझे। सब किसान की चीज को भाव नहीं है। हाँ। और हर चीज पे, दवाई पे महंगाई, हाँ। हर चीज पे अनाज महंगाई। का भाव नहीं है। हाँ। और जो DAP खाद है, खाद का भाव बहुत ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है। दवाई का भाव ज्यादा है। हाँ। आज दूध को भाव कम है और खड़ को भाव ज्यादा है। हाँ। तो परिवर्तन का पूरा मूड है। हाँ, पूरा मूड हो पाएगा? हो पाएगा, होगा। अब आप
बता अरे ये भैया हार्वेस्टर से गेहूं या सोयाबीन काटते हैं गांव में सभी की, इनसे ही पूछता हूँ मैं, ये 2014 में क्या रेट में काट रहे थे और आज क्या रेट में काट रहे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए आप। अच्छा, इन्हीं से पूछो ना। डीजल के भाव बढ़े जब इनके भाव बढ़ा दिए मशीन ऑन के। अगर डीजल के भाव कम रहते तो इनके भी भाव कम रहते। पैसे तो हमसे किसान से ही ले रहे, ये भी किसान ही, इनकी मशीनरी चल रही थी, पैसे ज्यादा लेंगे, ये बात तो है ना। डीजल का भाव कम रहता तो ये भी पैसे कम लेते। अपनी बातों को कह रहे हैं ना, चलिए जवाब दीजिए क्या कहना तो हम भी उन्हीं की बातों को कह रहे हैं ना, उसमें क्या है, इनको भी तो हम पैसे दे रहे हैं ना। इनने डीजल के भाव बढ़े तो इनने इनके भाव बढ़ाए, हम भी तो इनको पैसे दे रहे हैं ना। अगर डीजल का भाव नहीं बढ़ता तो हम इनको पैसे ज्यादा नहीं देते और ये लेते भी नहीं। इनसे ये बात पूछिए आप। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो रही हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है जिसको मोदी जी का चेहरा पसंद हो, जैसे वो कह रहे हैं कि डबल इंजन के नाम पर आप समर्थन दीजिए, क्योंकि केंद्र में भी हम रहेंगे, यहाँ भी हम रहेंगे, तो दुगना काम कर पाएंगे। जनता लोकसभा चुनाव में देखेगी क्या करना है। अच्छा। ये विधानसभा चुनाव है। अच्छा, यहाँ का इसमें मामा जी का सफाया है, ये बात लिख लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे, लोग बोल रहा हूँ कि इनको सपना देखने का है, अधिकार देखना चाहिए, वो अच्छी बात है, देखना चाहिए, हाँ देखना चाहिए। इन्होंने सपना देखना कोई अच्छी एयरपोर्ट भेज दी, रेलवे भेज दिया, जिनके बाद में इनको से कुछ सवाल पूछो तो मोदी जी अब मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा का मंदिर में जाके क्या घंटी बजाएगा, उसको तो रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए। आज हम युवा इतने खड़े हैं, सारे को रोजगार नहीं है तो यहाँ खड़े हैं। रोजगार रहता तो यहाँ रहते क्या, आपके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं रहते। मतलब आप कह रहे रोजगार होता तो आप हमारे पास होते ही नहीं। हाँ, तो रोजगार करते ना, आज फ्री है तो आपके पास खड़े हैं। जो कैपेबल लोग हैं। हाँ दीदी, एक नौकरी भी मोदी जी के राज में मिली हो तो ये बता दे भैया। अरे इस गांव बता दे, मोदी जी का केंद्र का पूछ रहा हूँ मैं तो। राज्य का छोड़ो। अरे इस गांव में एक भी युवा मुझे लाके बता दीजिए आप, जिसको सरकारी नौकरी या किसी भी पद पे वो अभी गया हो। अच्छा, एक भी युवा पूरे गांव में। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं, फिर भी मेरे पास रोजगार है जी। जो गांव में बैठ के रोजगार ढूंढेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, मतलब जाना तो पड़ेगा। हाँ। अपन सोचते हैं कि मोदी जी आके यहाँ आके अपन को रोजगार दे दे, चल भैया हाथ पकड़ के तुमको ले जाते हैं, वैसे नहीं मिलता है। वो कह रहे हैं आप सोच रहे हैं मोदी जी आएंगे आपका हाथ पकड़ेंगे। हाँ दीदी, इनके लड़के को भी रोजगार मिला हो तो ये बता दे। अच्छा, इनके लड़के को भी रोजगार मिला हो तो हम मानते हैं कि गांव में से अभी इन्होंने बोला है। एक सेकंड, चलिए और भी लोग आइए, थोड़ा सा बस हरिओम। एक सेकंड, आपके पीछे उप स्वास्थ्य केंद्र आप दिखाइए, उप स्वास्थ्य केंद्र दिखाइए। जी, दिखा रही हूँ है ना, वो चालू कब हुआ? पूछिए इनसे, चालू नहीं है अभी। अच्छा, बंद है वो। अरे कहाँ है? अभी 4 दिन पहले चालू हुआ है, 4 दिन पहले। अच्छा, चुनाव से पहले ही हुआ, इतने दिन से बंद क्यों है? अभी गांव में पानी की टंकी लगी है, गांव में पानी की टंकी बंद है, गांव में पानी की टंकी लगी है पर वो बंद है। किसी के यहाँ भी पानी आया हो तो बताइए। कहाँ है? टंकी लगी है पर वो बंद है। संसाधन मंत्री है तो टंकी लगी है पर बंद है। चालू है वो, रोज आते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन तीसरे दिन मैडम आते हैं यहाँ। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ बैठे बैठे रोजगार नहीं मिलता है ना, यहाँ देखना पड़ता है ये खुला है कि नहीं है। सिर्फ बोल दो, किसी ने मैंने बोल दिया कि नहीं खुला है, खुला है। आते हैं, तीसरे रोज आते हैं डॉक्टर यहाँ पे। 3 दिन में, उन्होंने खुद ने बोल दिया 3 दिन में आते हैं, प्रतिदिन आना चाहिए। ठीक है, वो भी चालू हो जाएंगे। मतलब आप कितनी सीटों के साथ आने, सॉरी आप तो भाजपा को समर्थन जी जी जी। प्लस 170 मैम, इनसे प्लस 170 बहुमत की सरकार। अब आप बताइए, बदलाव वाले कितनी सीटें लाने वाले? 150। 2018 में सरकार आई थी, 23 में भी आ रही। जनता पूरे मूड में अब भी आ रही, ये सब पक्की बात। क्या कह रहे हैं? पहले बिक गए थे, तुलसी भैया जब बिके थे इनसे पूछ के नहीं गए थे। सिंधिया जी बिके थे, इनसे पूछ के नहीं गए हैं। ये खुद कांग्रेसी है, ये खुद कांग्रेसी था। ये कांग्रेस। हाँ, ये सिंधिया जी के साथ गया था का बिकिया था का कर्ज माफ नहीं हुआ, कमलनाथ जी ने सिर्फ बोल दिया कर्ज माफ हुआ नहीं, किसानों के साथ छलावा किया। रुको, सिंधिया जी के साथ छलावा हुआ, कमलनाथ जी ने छलावा किया, इसलिए गए। कर दिया कहीं, माफ कर दिया कहीं, गया तो मुआवजा दिया। सिंधिया जी उधर गए तो किसान का नाम लिया क्या? मतलब वहाँ जाके भी बात नहीं हो? नहीं, किसान का नाम भी नहीं लिया। वो कह रहे हैं वहाँ जाके भी
कभी भाजपा में नाम नहीं लिया किसान का तो? आज तक नहीं लिया, आज तक भी नहीं लिया। सिंधिया जी बोले थे किसान का कर्ज माफ करो, नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे। रोड पे तो उतरना ठीक है, मगर वो बीजेपी में भी चले गए, फिर भी उन्होंने नाम नहीं लिया। आज तक किसान माफ। 2 लाख से ज्यादा मुआवजा दे दिया है किसानों को। फ्री का नहीं चाहिए, भाव चाहिए हमारे। आप क्या बोल रहे हैं? भाव चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं? हमारे 2 लाख। आप क्या बोल रहे हैं? आप फ्री का नहीं चाहिए। मुआवजा जब आता है निकाल के ले आते हैं और फिर मामा जी को कोसना चालू कर देते हैं। बस यही काम है। मैडम जी बार बार मुआवजा की बात आ रही है, वो हमारा हक है, हम बीमा कराते, भीख नहीं मांग रहे, बीमा करा रहे, बड़ी बड़ी कंपनी कराती, जब बस प्रीमियम भर रहे, फ्री में थोड़ी दे रहे हो। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, जब कितनी बार पूछिए इनसे, बड़े बड़े आदमी हैं, इनसे पूछिए दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कब तक इनको ये मिला, मुआवजा मिला? भैया जल्दी से बताएं। बीजेपी समर्थक, भैया कैमरा दिखाइए, और कांग्रेस समर्थक कितने हैं? चलिए, ये माहौल है यहाँ पर। बीजेपी और कांग्रेस में देखिए किस तरीके की जंग है, पर मुद्दों पर ध्यान दीजिए कि क्या भाजपा समर्थक कह रहे हैं और क्या कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं। ये है